स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजन सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने देशज शब्दों के विषय में विस्तार से पढ़ा। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विदेशज शब्दों के विषय में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा? विदेशज शब्द। आइए समझते हैं विदेशज शब्दों के विषय में क्या खास बातें हैं इनसे जुड़ी हुई। देखिए, जो विदेशज शब्द है इनमें 3 शब्द खंड है। एक तो इसमें वी है, एक इसमें देश है और एक इसमें जा है। वी का अर्थ यहां पर दूसरे से लगाया जाता है, देश का अर्थ देश से ही है और जा का अर्थ जन्मा होता है। अर्थात दूसरे देश में जन्मे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। दूसरे देश में जन्मे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या भैया? शाब्दिक अर्थ। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या निकला? दूसरे देश में जन्मे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। दूसरे देश में जन्मे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते हैं। दूसरे देश में जो जन्मे हुए शब्द हैं उन्हीं शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। ये क्या है? ये एक शाब्दिक अर्थ है। ये क्या है? शाब्दिक अर्थ है। जबकि अगर इसके वास्तविक परिभाषा की हम बात करें तो वास्तविक परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। मैंने आपसे बताया ना कि शाब्दिक अर्थ जो होते हैं वो केवल मन को संतुष्टि तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पेपर को सॉल्व करने में कोई विशेष मदद नहीं कर पाते हैं। जबकि इसकी वास्तविक परिभाषा एकदम अलग है। ध्यान रहे कि हिंदी व संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़कर शेष सारे के सारे शब्द विदेशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। उनका किसी देश से कोई संबंध विशेष रूप में है ही नहीं। या ये कथन कह देना कि किसी दूसरे देश में जन्मा हुआ शब्द विदेशज होता है, ये पूरी परिभाषा नहीं है। वास्तविक परिभाषा क्या है कि हिंदी व संस्कृत को छोड़ दीजिए, शेष किसी भी भाषा का शब्द हो, चाहे वो मराठी का हो, गुजराती का हो, अरबी का हो, फारसी का हो, चीनी का हो, जापानी का हो, XYZ किसी का भी हो, बस केवल क्या ना हो? हिंदी व संस्कृत का ना हो। तो हिंदी व संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़कर शेष जितनी भी भाषा के शब्द हैं वो हमारी हिंदी के लिए क्या है? विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। आइए समझते हैं परिभाषा। हिंदी व संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़कर शेष अन्य भाषा के शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते हैं।
विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी व संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़कर, अच्छा हिंदी व संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़े क्यों, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? तो ध्यान से समझिए, इसमें हिंदी भाषा के शब्दों को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हिंदी का जो शब्द है वो क्या है, वो तो तद्भव है, और जो संस्कृत भाषा का शब्द है वो क्या है, तत्सम है, और तत्सम का परिवर्तित रूप ही क्या है, तद्भव। अर्थात आपसे हमारी अपनी जो मूल भाषा रही, हमारी जो अपनी आदि जननी भाषा है वो क्या है, संस्कृत। तो इस संस्कृत भाषा का शब्द और इसका बिगड़ा हुआ रूप दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी अपनी भाषा क्या थी, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के शब्दों को छोड़ दीजिए, शेष जितनी भी भाषाएं हैं वो हमारे लिए क्या हैं, विदेशी। अच्छा, ये विदेशी भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए कैसे, क्या मूल कारण रहा? तो आपको खूब अच्छे से पता है कि हमारा देश बहुत लंबे समय तक लोगों का गुलाम रहा, और जितने भी बाहर के आताताई और क्रूर लोग आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने ये समझा कि अगर वो हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर देंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके चाहे सब जिगवैरी होए। और जिसकी रक्षा करने हेतु स्वयं नारायण खड़े हों, ऐसे को कोई समाप्त कर सकता, ऐसे को कोई नष्ट कर सकता नहीं। हिंदी का हृदय इतना विशाल था कि लोग इसे नष्ट करने की कोशिश किए, और इसने क्या किया, उनको ही अपने में समा लिया, और ऐसे समाया कि शब्दों को बोलने पे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वो शब्द विदेशी भाषा के शब्द ना होते हुए वो हमारी अपनी स्वदेशी भाषा के शब्द हैं। हमें इस तरीके से ट्रेन, प्लेन, खिड़की, खिचड़ी, है ना, टिकट, आदमी, औरत, इत्र, इस तरीके से यूज करते हैं इन शब्दों को कि ऐसी फीलिंग आती है कि ये सारे के सारे शब्द हमारी अपनी हिंदी के ही शब्द हैं, जबकि ये हिंदी के नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। ये सब अलग अलग प्रभाव से हमारे प्रभावित हैं और हमारे साथ आए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसको भी समझने से पहले इनके कुछ उपनाम हैं वो भी जान लेना जरूरी है। ठीक है, उपनाम आप हेडिंग बनाएंगे, उपनाम। उपनाम, उपनाम देखिए, इनको विदेशज तो कहा ही जाता है, विदेशज शब्द, और इन्हीं विदेशज शब्दों को ही हम और क्या कहते हैं, इनको ही कहते हैं आगत शब्द। इन्हीं आगत शब्दों को ही हम कहते हैं मेहमान शब्द। मेहमान शब्द, और इन्हीं शब्दों को ही हम कहते हैं गृहीत शब्द। क्या? गृहीत शब्द कहते हैं। क्या कहते भैया? गृहीत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? गृहीत शब्द कहते हैं। तो विदेशी शब्दों को ही आगत शब्द कहते हैं, मेहमान शब्द कहते हैं, और गृहीत शब्द के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, क्यों जानते हैं, पीछे का कारण क्या है? भाई नामकरण का तो आधार होता है ना, इसका भी आधार है। भाई विदेशज शब्द इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, इसलिए इनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। आगत का मतलब ही होता है आए हुए, दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, इसलिए इनको हम आगत शब्द कहते हैं। अब मेहमान शब्द क्यों कहते हैं? भाई जाहिर सी बात है, हमारे यहां अगर बाहर से कोई आया है तो हमारे लिए क्या हुआ? मेहमान हुआ, इसलिए हम इसको मेहमान शब्द भी कहते हैं। और हमने इन सभी भाषाओं को क्या किया? ग्रहण किया, अपनाया, इसलिए ही इसको हम गृहीत शब्द भी कहते हैं। अर्थात विदेशी शब्द, आगत शब्द, मेहमान शब्द, गृहीत शब्द, ये सब एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे की चीजें समझते हैं।
आगे की बात समझते भैया। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रिक पर समझी जा सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको वैसे ही पढ़ना और समझना पड़ेगा। यहां पर ट्रिक के माध्यम से हम उन शब्दों को पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको याद करेंगे। ठीक है? क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है कि विदेशी शब्दों की संख्या सीमित तो है नहीं, असीमित है। और असीमित संख्या है तो उस पर बहुत ज्यादा कमांड बना पाना या सारे के सारे शब्दों को सीख पाना संभव नहीं है। इसलिए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं शब्दों को हम यहां पर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। तो इसको जानने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, एक कहानी छोटी सी सुनेंगे। देखिए, एक बहुत समय की बात है, एक आदमी और एक औरत, ये दोनों लोग बड़े प्यार से साथ में रहा करते थे। आदमी और औरत जो थे वो बड़े प्यार से साथ में रहा करते थे। बस हो क्या रहा था कि उनमें कभी कभी नोक झोंक हो जाया करता था। अच्छा, नोक झोंक होना भी चाहिए, ये धारणा भी, ये मान्यता भी है, ऐसा मानते भी हम हैं कि अगर नर नारी स्त्री पुरुष पति पत्नी हैं और उनमें थोड़ा बहुत नोक झोंक ना हो तो कहीं ना कहीं प्रेम जो होता है वो नीरस हो जाता है। इससे थोड़ा सा रूठना मनाना उसमें चलना चाहिए। बस वैसा ही इनमें चल रहा था। लेकिन एक दिन पता नहीं किन कारणों से इनमें वो झगड़ा ज्यादा विशाल हो गया, एक विकराल रूप धारण कर लिया। मामला बहुत गंभीर हो गया, इतना ज्यादा गंभीर मामला हो गया कि मामला वो कहां पहुंचा, इन दोनों ही लोगों का मामला सीधा पहुंचा वकील के पास में। अब जब वकील के पास इन दोनों लोगों की समस्याएं आई और वकील को सारी समस्याएं सुनाई गई तो वो निर्णय नहीं ले पाया और फिर उसने क्या किया, उसने तुरंत जो है मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर दिया और एक उनको तारीख दे दी, तारीख दे दी और कह दिया कि आप इस निश्चित तारीख पर जब आएंगे तो आपका फैसला सुना दिया जाएगा कि भाई गलती किसकी है और आपको क्या सजा दी जाएगी। संयोग से वह निश्चित तिथि भी आ जाती है और फैसला भी सुना दिया जाता है। संयोग से उस फैसले में यह बात पता चलती है कि इनकी गलती ज्यादा होती है, इनकी गलती ज्यादा होती है ना। और वैसे सामान्य सी बात कहें, चाहे बात रामायण की हो या बात महाभारत की हो, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें अधिकांश लड़ाइयां मैंने देखी हैं कि इनके कारणों से हो जाता है, इनकी कारण से हो जाता है। ये तो बेचारे निहायत सीधे सज्जन शरीफ हैं, इनको क्या पता लड़ाई झगड़ा, इनको तो झगड़ा का मतलब ही नहीं पता है, इनकी वजह से झगड़ा हो भी जाता है। ये तो बेचारे निहायत सीधे, सुनते हैं बैठ के, केवल सुनते बेचारे। अब इनकी गलती ज्यादा थी और इनकी गलती, देखो ऐसा कुछ है नहीं, एक सामान्य सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ध्यान से समझना आप। ठीक है, तो फैसले में निर्णय आता है कि इनकी गलती ज्यादा होती है और इनकी गलती ज्यादा होने की वजह से इनको अर्थात औरत को हवालात में बंद कर दिया जाता है, हवालात में बंद कर दिया जाता है। हवालात में बंद होने के बाद में आखिर भाई है तो बेचारा आदमी ही, प्रेम की भावनाएं फिर से उमड़ी, फिर से चाहत जागी, वो सीधे पहुंचा हवालात। कौन? ये आदमी, इनसे मिलने के लिए पहुंचा और जैसे ही हवालात में इनसे मिला ये फिर से भड़क पड़ी, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, तुम्हारी वजह से मैं हवालात में बंद हूं, अतः तुम आज के बाद मुझसे मिलने के लिए ना आना। दुखित हो गया बेचारा, बहुत गम में डूब गया इस बात को सुनकर, बहुत गम में आ गया। कौन? ये आदमी। और जब बहुत गम में आ गया तो फिर
गम को भुलाने के लिए इसने क्या किया? शराब पीना शुरू कर दिया। आपको तो पता है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई भी इंसान ऐसे थोड़ी ना शराबी बन जाता है, उसके पीछे भी कुछ उसके अपने जख्म होते हैं। वो जख्म जब भी नासुर बनने की कोशिश करते हैं, उसे भुलाने के लिए इंसान क्या करता है? इसका सहारा लेने लगता है। बात गलत है, लेकिन बात गलत है, इसका सहारा लेना नहीं चाहिए, लेकिन लोग ले लेते हैं। और आपको यह भी पता है कि ये रहा सुरा और ये रहा सुंदरी, और सुरा और सुंदरी के चक्कर में आपको खूब अच्छे से पता है अच्छे अच्छे राजे रजवाड़े बिक गए हैं, अच्छे अच्छे राजे रजवाड़े बिक गए हैं। तो इनकी कौन सी बिसात? ये भी बेचारे धीरे धीरे गरीब हो गए। लेकिन गरीब होने से पहले ये क्या थे? अमीर थे। और आपको यह भी पता है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो उसे ढेर सारी बीमारियां घेर लेती हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ और इनको हैजा हो गया। क्या हो गया? हैजा। और जब इनको हैजा हो गया तो समाज के लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा दवा दारू कराओ, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। दारू तो पहले से कर रहे थे बेचारे, दवाई कराना शेष बचा था। फिर क्या था? ये सीधे पहुंचे किसके पास में? हकीम के पास में पहुंच गए। वहां से फिर ये मौलवी जी के पास में पहुंच गए। और हकीम और मौलवी जी ने किया क्या? इनको दवा दे दिया। लेकिन इन दवाओं का भी इन पर कोई असर ना हुआ। क्यों? क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयन्ते, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। वह इतना शराब ये पिए रहते हैं कि धीरे 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 इनका सारा का सारा लीवर सिस्टम डैमेज हो जाता है। दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। समाज के लोग फिर आते हैं, फिर इनको सलाह देते हैं कि भाई दवा फायदा नहीं कर रही है तो दुआ मांग लो, हो सकता है ऊपर वाले के रहमो करम से ही आप जीवित हो जाओ, बच जाओ, आपके प्राण बच जाएं, ये बीमारी दूर हो जाए। कि हाँ, हो सकता है ऐसा हो जाए। फिर क्या था? ये सीधे जो है भागते किसके पास में है? फकीर के पास में भागते हैं और फकीर से सारी समस्या बताते हैं। और फकीर जो है वह अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह से दुआ मांगता है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे मौला, हे अल्लाह, हे खुदा, ये ठीक हो जाए। लेकिन किसी भी चीज की अति अच्छी होती नहीं। इतना ज्यादा दारू पिए थे कि लीवर तो पहले से खराब हो चुका था, जिसकी वजह से इन पर ना दवाओं का असर हुआ और ना दुआओं का असर हुआ। और ये बेचारे दुनिया से चल बसे, दुनिया से चल बसे। और ये जात के मुसलमान थे, इसलिए इनको दफना दिया गया। अच्छा, दफनाया कहां जाता है? तो दफनाया कब्र में जाता है। और कब्र में इस आदमी को दफना दिया गया। अब मेरा एक लास्ट का सवाल है। इस सारी स्टोरी को कहो तो फिर से आप दोबारा सुन लीजिएगा। अभी तक एक प्रश्न का सही जवाब मुझे मिल ना पाया है। आप ध्यान से सोच के मुझे बताओ कि आखिर इसकी मौत के पीछे का मूल कारण कौन रहा? यहां कब्र तक पहुंचाने का मूल कारण ही कौन रहा? इसकी अपनी खुद की हरकतें रहीं या फिर कोई और? कृपया इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। इसके आगे की विदेशी शब्दों की चर्चा इसी तरीके से हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।